पिछले 25 सालों से जापान दुनिया का वो एटीएम बना हुआ था जो कहता था मुझसे जितना मर्जी पैसा ले जाओ, ब्याज मत देना। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त पैसे की दुकान यानी जापान ने अब अपना शटर गिरा दिया है। दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जिस मुफ्त पैसे के दम पर शेयर मार्केट को ऊपर ले जा रहे थे, उसका आखिरी किला यानी जापान अब ढह चुका है। अगर आपके पास कोई भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड है तो अगले 2 मिनट तक मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ हम समझेंगे कि जापान में बॉन्ड यील्ड बढ़ने से आपके पोर्टफोलियो में आग क्यों लग सकती है। जापान दुनिया का वो बैंक था जो कहता था मुझसे जितना मर्जी पैसा ले जाओ, ब्याज मत देना। बड़े बड़े हेज फंड्स ने इसी का फायदा उठाया। उन्होंने जापान से करोड़ों अरबों रुपए मुफ्त में उधार लिए और उसे इंडिया के मार्केट में झोंक दिया। इसे ही कहते हैं येन कैरी ट्रेड। इमेजिन करो आपने जापान से 0% ब्याज पर करोड़ों रुपए उधार लिया और उसे भारत के शेयर बाजार में लगा दिया, जहां आपको 15% रिटर्न मिल रहा है। बिना कुछ किए 15% का मुनाफा। इस फ्री के पैसे ने स्टार्टअप्स को हवा दी, बड़े बड़े वैल्यूएशन बनाए और मार्केट को ऊपर खींचा। जब मुफ्त का पैसा मिलता है ना, तो लोग पैसे की इज्जत करना भूल जाते हैं। लेकिन अब खेल पलट गया है। जापान के 40 साल वाले बॉन्ड की यील्ड 4% के ऊपर पहुंच गई है। ऐसा पिछले 30 सालों में पहली बार हुआ है। इसका मतलब है कि अब जापान से फ्री पैसा नहीं मिलेगा। अब वो सारे इन्वेस्टर्स जिन्होंने जापान से सस्ता कर्ज लेकर इंडिया में पैसा लगाया था, उन्हें टेंशन हो गई है। उन्हें अब वो उधार चुकाना है और उधार चुकाने के लिए वो क्या करेंगे? वो भारत के शेयर मार्केट से अपने शेयर बेचेंगे और पैसा वापस जापान ले जाएंगे। मार्केट की भाषा में इसे अनवाइंडिंग कहते हैं, लेकिन आसान शब्दों में इसका मतलब है बोरिया बिस्तर समेटना। जब ये बड़े इन्वेस्टर्स अपना सारा माल बेचकर जापान भागेंगे तो मार्केट में बिकवाली का ऐसा तूफान आएगा कि संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जापान में कुछ भी हो, हमें क्या। जब पैसा उधार लेना महंगा होता है तो बाजार की हवा निकल जाती है। अब उन स्टार्टअप्स के बुरे दिन शुरू होंगे जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते थे और इन्वेस्टर का पैसा पानी की तरह बहा रहे थे। अब उनसे सीधा सवाल पूछा जाएगा, भाई बातें बहुत हो गई, ये बताओ प्रॉफिट कहाँ है। अब तक जो कंपनियां सिर्फ उधारी के दम पर हवा में उड़ रही थी, उनका अब जमीन पर गिरना तय है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। अब दौर शुरू होगा असली खिलाड़ियों का, जो सिर्फ हवा में बातें नहीं करती बल्कि सच में मुनाफा कमाकर दिखाती हैं। अगर आप एक समझदार इन्वेस्टर हैं और फंडामेंटल देखकर पैसा लगाते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और मुझे फॉलो कर लें।